नहीं है, कहीं और है। शहनवाज शहजादे तुष्टीकरण पर बयान लेकिन जब 72 मिनिस्टर बनेंगे तो उसमें वो पीडीए ओब्लिग दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत क्यों नहीं है? एआईएसएसजे के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर सवाल तो उठेगा। की सवाल क्यों आज उठ रहा है? आप टिकट आप नहीं देते हो, भरोसा नहीं यूट्यूब करते हो। मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर के बगैर गुजारा चैनल नहीं। सारा डेवलपमेंट का काम HHAQ पर दें ध्यान। आप देखिए वहाँ पे वो करते रहते हैं, हर रोज सैटरडे संडे वही उनका गुजरता है, लेकिन वहां से वो जीते भी, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? अगर आप अपने लोगों पे भरोसा नहीं करोगे, अच्छा जितनों को देते हो सब तो नहीं जीत जाते हैं, ये कह दो साहब वो तो असल में उनको वोट नहीं मिलता। मिलता क्यों नहीं? आप टिकट तो दो, भरोसा करो। जैसे आज का समाचार उनके लिए भी मेहनत करो, एक माहौल बनाओ। मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें कोई शक नहीं। मेरी पिटीशन 2011/01/2019 के अनुसार जब मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, और मैंने जो 17 कानून मोदी जी ने यूसीसी तक बनाए, उनका समर्थन आकाए दो जहां रसूलुल्लाह की जुबान से, भारतीय संविधान से और कुरान से किया। मगर आज जो 3 सितंब और 4 सितंब, 4 सितंब तो पहले होते थे प्रजातंत्र के, मगर अब 3 टांगे और लगा दी। पहली टांग रजत शर्मा जी हैं, जिस पर हिंदुत्व इन्होंने खड़ा किया, और मेरे 17 फतवों को दिखाने के बजाय फतह का फतवा दिखाया और दकियानूस, बदअकीदा, उग्रवादी, आतंकवादी मुसलमानों को मेरे पीछे लगाया। दूसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ जो है वो चुनाव आयोग है, जिसने हिंदू मुस्लिम कराया और मियाँ मुसलमान बता करके मुसलमानों का वोट कटाया। तीसरा स्तंभ आरएसएस का है, जिसके बहाने बीजेपी ने मुसलमानों को डराया, प्रताड़ित कराया और 2 नंबर का नागरिक बनाने का पूरा अभियान चलाया, जो आज तक जारी है। तो जब इस तरह की तस्वीर आती है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो लोग इस तरह से बोली कि बुलेट को टारगेट करते हैं, अगर ये जो तस्वीर संविधान की बात करते हैं बीजेपी वाले, तो वो किस संविधान में लिखा है कि जिनको समान अधिकार दिया गया, जिनको संविधान ने भारत में रहने का अधिकार दिया, जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर तक जाने और नल का छूने का अधिकार दिया, उनको इन्होंने मुंह छू पर पेशाब किया
मंदिर में जाने पर, कथा करने पर इनकी चोटियां कटाई और इनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया। और ये उन हिंदुओं ने किया जो अंधभक्त हैं, जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान नहीं रखते। सिर्फ ये एक उनके ऊपर जो मोदी जी का हाथ रहा वो इस बयान से रहा जो आपने 15 अगस्त को स्टेज से कहा कि सबसे अच्छा संगठन, संस्था और स्वयंसेवी संघ जो है वो आरएसएस का है। और मैं उसका एक प्रचारक बन करके 1947 को 2047 में विकसित भारत बना दूंगा। ये इनके कोड वर्ड हैं। विकसित भारत हिंदू राष्ट्र को कहते हैं। ये संविधान का पालन महात्मा गांधी की तौहीन और गोडसे की बुराई करके करते हैं। ये इस बात से डरते हैं, इतिहास को इसलिए बदलते हैं कि इनको ये मालूम ना हो जाए कि कितने मुसलमानों ने अपने शीश कटाए और सबसे पहले कौन सा मुसलमान था जिसने अपने 2 बच्चों की गर्दनें कटवा करके फिर भी सनातन और सुन्नियत को कायम करने के लिए आंदोलन किया। और इनके हिंदुओं ने जो पेंशन भोगी थे और इनके मुल्लों ने जो वजीफा खोर थे, उन्होंने 95 साल भारत की आज़ादी को पीछे किया। आज जो मोदी जी महान ये कह रहे हैं, खैर हम तो जब तक जिंदा हैं तब तक संविधान का, कुरान का और नबी की जुबान का अनुसरण करेंगे। जिन्होंने नहीं किया तो वो देख भी लेंगे और देख भी रहे हैं। चाहे अरशद मदनी हो, जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष, चाहे AMIM के ओवैसी जी हों। ये साबित हो चुका है कि हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद का एक वो चलाया तो उन्होंने इसलिए चलाया ताकि हिंदू मुसलमान 80-20 बंगाल में भी हो जाए और ममता जी को सत्ता से हटाया जाए। और उसके बाद जो मुसलमान इनका बी टीम बना है उनको जूते मार करके बंगाल से भगाया जाए। जिस तरीके से अक्ल के जूते इन्होंने मारे, जो गद्दार मुसलमान इनके धर्म में दखल दे रहे हैं या इनके अखाड़ों में जा रहे हैं या भेष बदल करके भीख मांग रहे हैं या भीख मांग करके और बाहर के पैसे से वहाँ से दान ज़कात फितराना ले करके मस्जिदें अवैध में बना रहे हैं। और उन मस्जिदों के बदले में ये जो मुशरिक हैं वो अपने 10वें अवतार के इंतज़ार में, विष्णु अवतार के इंतज़ार में उन मज़ारों को उखाड़े जा रहे हैं जिनके लिए ये सोचते हैं कि इनकी वजह से भारत में इस्लाम आया। इसमें कोई शक नहीं। यही मैंने अपनी पेटिशन के जरिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करके दिखाया
कि इस्लाम जो है वो आदि से है और दुनिया का अंत जो है वो गुस्ताखे रसूल करेंगे, बेअसूल करेंगे, जिन्नावादी करेंगे, उग्रवादी करेंगे, आतंकवादी करेंगे और हर मुल्क के लोग इनसे नफरत करेंगे, जिस नफरत के कारण कि सब मुसलमानों को गद्दार कहना 3 मुल्कों में अभी प्रचलित हो चुका था। नंबर 1 अमेरिका था, जिन्होंने सबको तालिबानी बताया। नंबर 2 इजराइल था, जिन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा आतंकी बताया। और तीसरा भारत है कि जिन्होंने संविधान को बिना बदले मुसलमानों का उल्लू बनाया, जिन उल्लुओं में इन जमातों के अकाबर हैं, अध्यक्ष हैं, जिन्होंने औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना दीन बेचा, ईमान बेचा और हमारे पीरे तरीक़त वली हिंद के अकीदे की तौहीन कराई। और आज ये नौबत आई। जिसको परेशान किया था हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम जब कहते हैं पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। पीडीए में शोषित वंचित और परेशान व्यक्ति जिसका शोषण इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है, जिन युवाओं का शोषण हो रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, पीडीए के हिस्सा वो सभी लोग हैं। सर ये बता दीजिए, बिहार में ओवैसी साहब आ गए, मुस्लिम वोट जो है उसके दावेदार पहले कहा जाता था, कुछ एक पार्टियां हैं कि भाई उनका है, ये मुस्लिम वोट बैंक है। ओवैसी ने अपनी बी टीम होने का महाराष्ट्र में मेयर के चुनाव में ये दिखा दिया। जिस इस्लामिक पार्टी ने ओवैसी को इतना मशहूर महाराष्ट्र में करा दिया, मगर अफसोस कि उसने अपना चोला उतार करके दिखा दिया कि जब एक सीट की कमी रह गई तो उसने बीजेपी को जिता दिया। उसका बदला हर मुसलमान मेरी इस यूट्यूब चैनल को उसकी जिम्मेदारी है घुसपैठियों को निकालना। सब्सक्राइब करें, मत डरे, होगा वही जो आकाए दो जहां ने कहा और फैसला किताब अल्लाह से होगा। संविधान ही किताब है। आर्टिकल 25 और 26 हमारा अधिकार है। जो मैं अपील करूंगा, जो लोग बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर का साथ दे रहे हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो हमारे अकीदे के कातिल हैं, वो औहदे, औरत और पैसे के लिए बिके हुए हैं। हुमायूं कबीर बाबर का पुत्र बन गया, अब तो वो दोबारा बाबरी मस्जिद बना रहा है, जबकि इसको पता नहीं कि बाबरी मस्जिद को जब फैसला हुआ तो कुरान से फैसला हुआ। हमने कुरान में एक आयत के जरिए बताया, अपने नबी का फरमान, कि जो तफरका मस्जिदें हैं, ऐ मोहम्मद जाओ और उनको गिरा दो। और तफरका मस्जिद जो पहली मदीना में बनाने की यहूदियों ने प्रोग्राम मुसलमानों को बहकाया था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस मस्जिद को गिराया था। यही मैंने कहा, बुर्के के खिलाफ कहा, तो यही ओवैसी जो है, इसने मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के प्रांगण में नचाई। जब मैंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ कहा और इसको राम मंदिर साबित किया, तब अरशद मदनी की जमात ने मेरे ऊपर फतवा लगाया कि ये मस्जिद को गिराने की बात करता है। जब मैंने उग्रवादियों, आतंकवादियों को सूरा अल-माइदा के मुताबिक बताया कि इनका एक हाथ और एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिसके ये जिंदाबाद कर रहा है, मगर अगर भारत में एक मुसलमान भी
पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो ये उसको इतना भड़काते हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। ये ओवैसी जो है ये तो बी टीम पहले से है, ये तो उस वक्त अंग्रेज़ों के समय तक भी है, ये जिन्नावादी थे और उनको जब लालच दिया गया तो तब से ये बी टीम बने हुए हैं। इसका तो हमारी वजह से हमने इसको जो है उप प्रधानमंत्री भारत का बनाने का जब दावा किया और जब इसने सिंदूर ऑपरेशन में अपना एक अच्छा काम करके मोदी जी महान को जवाब दिया तो मैं मानता हूँ कि इसने मुसलमानों की तरफ से नबी की ज़ुबान से बोला, कुरान से बोला और संविधान से बोला। यही इसकी एक खूबी जो है हिंदू मुसलमानों को, मेरे जैसे पीडीए के कोऑर्डिनेटर को और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के अकायद बरेलवी को मैंने छोड़ा इसलिए कि बरेलवी भी बीच में बातिल हो गया और उसने गुस्ताखे रसूलों के साथ समझौता किया और रिश्ता किया, इसलिए उन्होंने बरेली को भी बदनाम किया। खुदा इनको ईमान बख्शे और मेरी इस यूट्यूब के जरिए इनको जमात असल में मिलाए, जो 72 जमातें रद्द की हैं उससे बचाए। मेरे हाथ में कोई सुई दिखाई दे रही है कि मैं इनको चुभा देता हूँ, मेरे बोलते ही और चिल्लाना शुरू कर देते। रुक जाओ भाई, अब आगे एक और चीज कहना चाहता हूँ। अभी ये देश सबका बराबर है, मैं बोल रहा हूँ लगातार, आप मानते हैं? अभी बंगाल का बजट आया है 2 दिन पहले। बंगाल के बजट में छुरी कॉमर्स का बजट 1400 करोड़ तो आपने छुपा के रखी हुई है, अगर चलाई जा रही है तो आरएसएस के नाम से चलाई जा रही है। मेरी अपनी इंटरव्यूज़ जो इनसे हिंदुत्व का प्रचार करने वालों से, चाहे मोहन भागवत जी से हुआ, चाहे वेदांती जी से महाराज से हुआ, चाहे इंद्रेश जी से हुआ, मैं इन तीनों को इतना आदर देता हूँ कि इन्होंने मेरे 17 फतवों का और मेरी इस पिटीशन का समर्थन किया और मैंने इसीलिए मोदी जी महान को रिमाइंडर दिया कि मेरी इस पिटीशन की सीबीआई जांच कराई जाए और हमने जो आपके लिए काम किया उसके एक झलक सबको दिखाई जाए और जो आपने हमारे से नफरत की उसका सबूत हमको दिखाया जाए कि कौन सा हमने हिंदू विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी काम किया, ताकि हमें शकून आ सके कि वाकई हमने ये गद्दारी मुल्क के साथ की, ये बेवफाई मोदी जी के साथ की। तो हम ये चाहेंगे, ये मुझे पता है कि मेरी इस यूट्यूब को भी कोई नहीं दिखाएगा, क्यों कि वो डर जाएगा कि ये तो हमने हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, आतंकवादी विरोधी और गौर से वादियों का विरोधी बता दिया है और इसी ने हमारा जो ओहदों को ललकारा है कि बद अकीदे को हमारी जमातों का अध्यक्ष न बनाया जाए। और अगर कोई भारतीय मुसलमान है तो वो वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद करने में ना शर्माए। अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये इंडिया टीवी वाला जो इनका सबसे बड़ा सतून है वो हमारे साथ बहस कराए। वर्ल्ड के आलिमों को मैं चैलेंज करता हूँ। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।